हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्लावर प्लांटिंग में आप सबका बहुत बहुत वेलकम है। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपने घर में मोगरा का प्लांट लगा रखा है, अगर आप चाहते हैं कि हमारे मोगरा के प्लांट पे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा फूल आए, पूरी गर्मी फूलों से आपका पौधा लदा रहे, तो आगे वीडियो में मैं कुछ केयर टिप्स बताऊँगी जिसका आप फॉलो करके आप अपने पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा पूरी गर्मी फूल पा सकते हैं। तो पहला टिप्स ये है कि आप अपने मोगरा के जो आप प्लांट लगाए हैं उसको आपको प्लास्टिक के पॉट में बिल्कुल ही नहीं लगाना है। आप उसको सीमेंट का पॉट या मिट्टी का पॉट दीजिए और बड़े साइज़ का आप पॉट दीजिए। कम से कम 12 से 14 इंच का आप पॉट उसको दीजिए और छोटे पॉट में आपको बिल्कुल ही नहीं लगाना है। 6 से या 8 इंच का पॉट आपको बिल्कुल ही नहीं देना है। जब भी आप इसको पॉट दीजिए तो बड़े साइज़ का आप इसको पॉट दीजिए, और जब बड़े साइज़ का पॉट देंगे तो वो इसमें अच्छे से ग्रोथ करता रहेगा, चाहे वो सीमेंट का हो चाहे वो मिट्टी का पॉट हो। तो दूसरी बात आती है कि मोगरा के पौधे की जो आप मिट्टी बनाते हैं, मिट्टी आपको बिल्कुल वेल ड्रेन बनानी चाहिए, जैसे कि उसमें पानी रुके नहीं, पानी वेल ड्रेन हो जाए। और मिट्टी में हल्की फुल्की नमी होनी चाहिए, मिट्टी बिल्कुल सूखनी नहीं चाहिए। और तीसरा टिप्स ये है कि आप मोगरा के पौधे को पूरी दिन भर की सनलाइट में रखिए, और पूरे दिन भर की धूप में आप रखेंगे तभी इसमें अच्छे से फ्लावरिंग होता रहेगा, क्योंकि ये गर्मियों वाला प्लांट है, ये गर्मी में अच्छे से फ्लावरिंग करता है। चौथा टिप्स ये है कि हमें पानी चेक करके देना चाहिए। मिट्टी में थोड़ा बहुत नमी होना चाहिए, मिट्टी पूरी तरह सूखनी नहीं चाहिए। आप एक दिन गैप करके हर दूसरे दिन अपने पौधे में पानी ज़रूर दीजिए। अगर सुबह में आप पानी दे रहे हैं, पानी सूख जा रहा है, तो शाम को भी आप पानी दे सकते हैं। और दूसरे तीसरे आप अपने पौधे पर सिर्फ पानी का भी आप स्प्रे कर सकते हैं। सिर्फ पानी का आप स्प्रे करेंगे तो भी पौधे में अच्छी सी ग्रोथ होती है, पत्तियां हेल्दी रहती हैं और पत्तियां काफ़ी बड़े साइज़ की भी आती हैं। जैसे कि मेरे प्लांट में आप पत्तियां देख रहे हैं, काफ़ी अच्छी और हेल्दी पत्तियां हैं। तो पानी का भी आपको ध्यान रखना है और समय समय पर स्प्रे भी करना चाहिए। तो इससे भी मोगरा का प्लांट जो रहता है काफ़ी अच्छे से ग्रोथ करता है और अच्छी तरह से पूरी गर्मी फूल भी आते हैं। अगर आपके मोगरा की मिट्टी में अगर नमी है तो आप एक दिन छोड़कर उसमें पानी दे सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी पानी दिया है तो आप देख सकते हैं मेरी मिट्टी में हल्की हल्की नमी दिख रही है। तो इस तरह से जब आपकी अगर मिट्टी रहेगी, मिट्टी में हल्की फुल्की मॉइस्ड है, तो इस तरह की अगर मिट्टी है तो आप पानी दूसरे दिन दीजिए। जब मिट्टी 1 इंच ऊपर की सूख जाए तभी आप पानी दीजिए। अब इसके बाद आपको अपने मोगरा के प्लांट में प्रूनिंग भी करते रहना चाहिए, मतलब कि आप इसको पिंच भी करते रहा करें। जैसे कि जो टिप्स पे कली आई है, अगर ये कली खिल गई है तो आपको यहाँ से तोड़ देना है। जब हल्की फुल्की आप ब्रांच को प्रून करेंगे तो और नई ब्रांच आती हैं, तो नई ब्रांच पर ही कलियाँ बनती हैं। तो हमें मोगरा के पौधे को हमेशा सॉफ्ट और हल्की प्रूनिंग करते रहना चाहिए। जब फूल खिल जाए तब वहाँ से आपको फूल को और थोड़ी सी ब्रांच को आपको तोड़ देना चाहिए, इससे काफ़ी घने और नए ब्रांच आते हैं। हार्ड प्रूनिंग आपको फरवरी के महीने में कर देना चाहिए। और इसके अलावा अब बात आती है कि हमें अपने मोगरा के पौधे पर फर्टिलाइज़र क्या देना चाहिए। आप इस तरह का फर्टिलाइज़र दीजिए ताकि आपके अगर पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं, कलियां नहीं बन रही हैं, तो कुछ ऐसे केमिकल फर्टिलाइज़र दीजिए ताकि आपके पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा फूल आए। ज़्यादा फूल पाने के लिए हमें कुछ केमिकल का भी यूज़ करते रहना चाहिए, तभी उसमें अच्छी तरह से फूल आते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे 1 लीटर पानी ले लिया है और 1 चम्मच ये है मैग्नीशियम सल्फेट यानी एप्सम सॉल्ट, 1 चम्मच आपको इसको भी मिलाना है। इसके अलावा आप 1 चम्मच अपने पौधे में रेड पोटाश भी मिला सकते हैं। पोटेशियम डालने से पौधे में बहुत ही अच्छी तरह से फूल आते हैं। तो 1 चम्मच से थोड़ा कम ही हमने पोटाश लिया है। अब दोनों को खूब अच्छी तरह से आपको मिलाकर अपने पौधे में दे देना है। महीने में सिर्फ 2 बार आप इसको यूज़ करिए, 15 दिन में 1 बार या महीने में सिर्फ 2 बार आप इस फर्टिलाइज़र को आप अपने पौधे में यूज़ करिए। ज़्यादा फूल पाने के लिए हमें केमिकल पोटाश का यूज़ करना चाहिए, इससे जल्दी से फूल आते हैं और काफ़ी बड़े साइज़ का भी फूल आते हैं और सारी ब्रांच पर कलियां बनी रहती हैं।
तो इस फर्टिलाइज़र को जब आपकी मिट्टी में हल्की फुल्की नमी रहे तभी आप इस फर्टिलाइज़र को मिट्टी में दीजिए। अगर आपकी मिट्टी सूखी है तो सूखी मिट्टी में इस तरह फर्टिलाइज़र को बिल्कुल ही ना दें। और इस फर्टिलाइज़र को आप चाहें तो अपने पौधे पर स्प्रे भी कर सकते हैं। 1 लीटर पानी में आधा चम्मच हमने मैग्नीशियम सल्फेट लिया है और आधा चम्मच आपको रेड पोटाश लेना है। इस तरह से आधा चम्मच 1 लीटर पानी में आपको मिलाना है। फिर दोनों को खूब अच्छी तरह से मिलाकर और अपने पौधे पर आपको स्प्रे कर देना चाहिए। 15 दिन में एक बार आप इस तरह का स्प्रे बनाकर आप अपने पौधे पर स्प्रे ज़रूर कर दिया करें। इसके अलावा अगर आपके पौधे में फूल एकदम ही नहीं आ रहे हैं तो आप चाहे तो DAP के कुछ दाने 10 से 15 दाने आप अपने पौधे में मिला सकते हैं। DAP में बहुत ही अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम रहती है। इससे भी पौधे में ग्रोथ अच्छी होती है और फ्लावरिंग भी बहुत ही अच्छी तरह से आता है। तो DAP का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं 15 से 20 दिन में एक बार। और इस तरह से रेड पोटाश और मैग्नीशियम सल्फेट का आप लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर आप अपने पौधे में दे सकते हैं और बहुत ही अच्छी तरह से स्प्रे भी कर सकते हैं। तो 15 दिन में आप एक बार इसका यूज़ करिए, फिर अगले 15 दिन में फिर एक बार यूज़ करिए। तो हमें इस तरह से लिक्विड फर्टिलाइज़र अपने पौधे में देना चाहिए और स्प्रे भी करते रहना चाहिए ताकि हम अच्छे से मोगरा के पौधे पे ज़्यादा फूल पा सकते हैं। इसका रिज़ल्ट आपको बहुत ही अच्छा मिलता है। मैं अभी आपको रिज़ल्ट दिखाती हूँ। तो ये देखिए मेरा दूसरा प्लांट है। मैंने इस प्लांट में यूज़ किया था और काफ़ी अच्छा हमको रिज़ल्ट मिला है। सारी ब्रांच पे कलियाँ आ गई हैं और कलियाँ काफ़ी बड़े साइज़ की हैं। अब इसमें फूल आसानी से खिल सकेगा। और इस वाले पौधे में भी हमने स्प्रे कर दिया था और बहुत ही अच्छी तरह से हमको रिज़ल्ट मिला है। तो इस तरह से आप अपने पौधे पर, मोगरा के पौधे पर फूल नहीं आ रहे हैं तो इस तरह से केयर टिप्स फॉलो करके आप अपने पौधे पर ज़्यादा से ज़्यादा फूल पा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कलियां भी पा सकते हैं और पौधा भी काफ़ी हेल्दी और घना भी रहेगा। टाइम टू टाइम आप फर्टिलाइज़र देते रहेंगे और स्प्रे भी करते रहेंगे तो आपके पौधे में भी हज़ारों की संख्या में फूल आएंगे। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर, कमेंट करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपके माइंड में किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट के थ्रू बात भी कर सकते हैं। मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।